राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, ना केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। इससे ज्यादा उस विषय पे कुछ कहना अच्छा नहीं। एक वक्त में कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले और राहुल गांधी के सबसे करीब रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो जाता है तो उनके तीखे तेवर देखने को मिलते हैं। ये तीखे तेवर कांग्रेस पर लगातार हमलावर दिखाई देते हैं। आपको बता दें, आगामी चुनाव है और चुनाव से पहले जो सियासी माहौल देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, इस खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही हैं जो राजा के तौर पर दिखाई देते हैं और कांग्रेस के सबसे नज़दीक माने जाते थे। कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान अगर कोई संभालेगा तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, लेकिन उनकी नाराज़गी कांग्रेस से देखी गई, तनातनी चलती देखी गई, जिसके तहत ये देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ा पद मिलता हुआ नज़र नहीं आया कांग्रेस में, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब अपनी पार्टी का बचाव करते हुए वो बखूबी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का बचाव नहीं करेगा, PM नरेंद्र मोदी का बचाव नहीं करेगा, मोदी सरकार को बचाते हुए नहीं दिखाई देगा, तो उनकी नैया डूबती हुई नजर आएगी। इसलिए अपनी नैया को बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जुबान खोलते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जुबान के जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले तमाम मंत्री रह चुके हैं, उनकी भी संसद सदस्यता गई थी, लेकिन इस तरीके से राहुल गांधी धमकी वाली राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर लोकतंत्र को खतरे में पहुँचाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। इस तरीके के कार्य कांग्रेस को नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की समझ पर ताला पड़ चुका है कि जिस तरीके खेल मोदी सरकार खेलती हुई नजर आ रही है, अडानी के मुद्दे को छुपा रही है, इसमें तो वो बोलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, पहले देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से they are trying to do everything possible to stay politically relevant और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद ये संसदीय सदस्यता
को बर्खास्त की गई। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई। और इसका कारण है राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। साधारण तौर पर जो पिछले कई दिनों में हमने दृश्य देखा है, जमानत के लिए जब गए थे तो पूरी कांग्रेस की फौज, जिसमें नेता, मुख्यमंत्री की सूची, उप मुख्यमंत्रियों की सूची, सदन के नेताओं की सूची, कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? जैसा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, बखूबी सुना, और किन शब्दों में क्या क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी को लेकर, इस पर अब संग्राम छिड़ चुका है। अब यहाँ देखा जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में देखा जाता है कि जिस तरीके की सियासी हलचल जाती है, एक पार्टी में शामिल होना, दूसरी पार्टी को छोड़ना, ये सिलसिला लगा रहता है। पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ये कदम उठा लिया, और कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए, उनके आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी को घेरते हुए बखूबी देखे गए। उन्होंने राहुल गांधी पे कितने तंज कसे, इन तंज का जवाब देते हुए कांग्रेस की तरफ से बखूबी पलटवार किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर पवन खेड़ा हैं, वो काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देते हैं। क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पवन खेड़ा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सिटीजन है गांधी परिवार। तो ये बात सिंधिया जी के मुंह से जब आती है तो हंसी आती है। अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के लिए कोई व्यक्ति पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वो हमें भाषण दे रहे हैं कि पॉलिटिकली रेलेवेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है। लड़ाई जेपीसी की है, लड़ाई अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग की है, लड़ाई आवाज बंद करने की जो साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ उसकी है। ये पूर्ण रूपेण लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे, अभी नए नए भाजपा में गए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक दोस्ताना सलाह देंगे। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, ना केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। इससे ज्यादा उस विषय पे कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। जैसा कि आपने पवन खेड़ा को सुना, उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस का ना हो सका वो आपका क्या हो सकता है। यानी कि जिसने अपनी कांग्रेस की लाज नहीं रखी, कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं थाम सके, नाराजगी रही उनकी क्योंकि उनको पद नहीं मिला, उनको इंतजार नहीं रहा कि आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश में कमान संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में ना तो वो जनता के लिए कार्य करते हुए देखे जाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस के नहीं हो सके वो दूसरी पार्टी के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर
पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के स्पीकर भी हैं, वो भी काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे ही राहुल गांधी पर हमला किया, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी आग बबूला हो गई और सीधे शब्दों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी औकात दिखाते हुए काफी कुछ बोलती हुई नजर आई हैं। सुप्रिया ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के स्पीकर ने, इस रिपोर्ट में वो देखिए और किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का झूठ पकड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बचाव में क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। इस रिपोर्ट का खुलासा करते हुए सुप्रिया ने क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वक्तव्य सुन के मुझे एक बात याद आई कि इस व्यक्ति को अपना ज़मीर गिरवी रखने में और आंख की शर्म बेचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल रेलेवेंस की वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को स्वार्थी कहा है, ये खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर वजूद की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देते। मुझे तरस आता है इनकी सोच पर और तरस आता है कि राजनीतिक लालच के चलते ये भी ट्रोलों की एक सूची में शामिल हो गए। असलियत यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको बढ़ाया नहीं होता और ये यंग टर्क्स में से सबसे आगे रहते थे, अगर नहीं होते तो आज इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि चलिए हम तो काले कपड़े पहनकर अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, आपकी उन काली करतूतों का क्या जब आप अडानी जैसे भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार जुट जाती है? आपकी काली करतूतों का क्या कि आप महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं? आप नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई जैसे चोरों को बचाने के लिए उतर जाते हैं मैदान में? आपकी काली करतूतों पर आपका ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, ये पर्दा नहीं डाल सकेगा। ट्रोल बेचारे विफल हो गए, जो मंत्री ट्रोल बने थे, तो आज नए लोग मैदान में उतारने पड़े और उसमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। जैसा कि आपने पवन खेड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुप्रिया, इन तमाम लोगों को देखा और उनकी बातों को समझा, इनसे यही जाहिर होता है कि अगर सत्ता में मजबूती है और आप उस सत्ता का दामन थाम लेते हैं तो वहां पर अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के हक में बोलते तो उनकी पार्टी से उनको जाना होता और चुनाव में ना तो कांग्रेस उनका हाथ थामती, ना भारतीय जनता पार्टी दोबारा उनका हाथ थामती। तो ऐसे में उनके लिए चुनावी दौर तो ख़त्म ही हो जाता, चुनाव में उतर ही नहीं पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो काले लिबास में हो, चाहे काले कर्मों से हो, वो सफ़ेद हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। तो अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दूध से धुले होने की पेश करते हुए नजर आ रहे हैं इन बयानों के जरिए। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मायने हैं आपके? जिस तरीके से सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी को घेरा है, क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।